Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। लॉकडाउन के बाद थावे दुर्गा मंदिर का खुला पट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 100% मतदान कराने की दिलाई गई शपथ, स्वीप कोषांग ने चलाए कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने फाइबर नेट का किया शुभारंभ, घर घर पहुंचेगा इंटरनेट और गड्ढे में गिरने से किशोर की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर को पूजा अर्चना के लिए सोमवार को खोल दिया गया। पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा मंदिर को बंद किया गया था। मंदिर को खुलने के पहले स्प्रे सैनिटाइज किया गया। एसडीओ उपेंद्र पाल के आदेश पर सोमवार को फिर से मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गया। एसडीओ ने बताया कि पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करना है, साथ ही लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मंदिर परिसर में पूजा करने के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाकर रहनी होगी। इन सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी है। सुबह व शाम मंदिर को स्प्रे सैनिटाइज किया जाएगा। सोमवार को दुर्गा मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही पूजा करने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर का पट खुलते ही चहलकदमी भी बढ़ गई। मंदिर का पट खुलने के बाद दुकानदारों में खुशी है। अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों का इंतजार करते हुए दुकानदार देखे गए। मंदिर परिसर स्थित सभी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान जीविका कर्मियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। सोमवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने गांव में जाकर महिलाओं को मतदान दिवस को अपने बूथ पर पहुंचकर हाल में मतदान करने की अपील की। इस बीच मतदाताओं को जागरूक करने व उनके अधिकार के बारे में जानकारी के लिए पर्ची का भी वितरण किया गया। उप विकास आयुक्त सह स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सज्जन आर ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को आईसीडीएस के कर्मियों ने सदर प्रखंड कार्यालय से रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जीविका के माध्यम से मतदान के लिए महिलाओं को शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि स्वीप अभियान के दौरान गांव में मेहंदी प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा स्काउट व गाइड के माध्यम से बुजुर्ग, दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने बूथ पर निर्भीक होकर पहुंचे तथा मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड अंतर्गत विधानसभा चुनाव में नियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा सेक्टर में नियुक्त बीएलओ की बैठक की गई। बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाताओं से लिए जा रहे आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा करने के बाद सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महादलित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मतदाता सूची से वंचित महिलाएं और पुरुष मतदाताओं के आवेदन लेकर उन्हें सुपुर्द करे ताकि मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। उधर प्रखंड अंतर्गत करीब 2 लाख आबादी के बीच गठित 20 पंचायतों में पंचायतवार सेक्टर बनाए गए हैं तथा प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। सेक्टर पदाधिकारी के देखरेख में मतदाता सूची से वंचित मतदाताओं से आवेदन लेकर मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने का कार्य चल रहा है। सेक्टर पदाधिकारी के बूथ सत्यापन का कार्य भी किया जा रहा है। बूथ के सत्यापन कर बूथ की स्थिति से विभाग को अवगत कराया जा रहा है। इसी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकालकर पोषण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे तख्ती लिखे नारे और मुंह से भी नारा लगाते नजर आए। वोट हमारा अधिकार, मतदान करना मेरा काम है, इस तरह के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर इंटरनेट की सुविधा के लिए फाइबर इंटरनेट सुविधा की शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से सोमवार की दोपहर की, जिससे अब घर घर इंटरनेट की सेवा जुड़ जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते बिहार के अंतर्गत
कुल 45,945 गांवों में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। गोपालगंज जिले में अब तक बरौली, मांझा व बैकुंठपुर सहित 72 पंचायतों में घर घर फाइबर इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। इसके अंतर्गत इन प्रखंडों में पंचायतों के पंचायत भवनों पर फाइबर इंटरनेट लगाया गया है, जबकि बाकी बचे प्रखंड के सभी पंचायतों में घर घर फाइबर इंटरनेट की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन शिलान्यास किया, जिसका प्रसारण दीप इंटरप्राइजेज सहित सभी सीएससी केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रसारण सुना गया तथा देखा गया। सीएससी केंद्र के संचालक अजिताभ चौधरी, सीएससी जिला समन्वयक राजीव रंजन ने बताया कि गोपालगंज जिले में 72 पंचायतों में पहले ही इस योजना को शामिल किया जा चुका है। बाकी बची 11 पंचायतों में सोमवार से घर घर इंटरनेट कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। थाया प्रखंड के जंगमलवा पंचायत के वेदुटोला गांव में विधानसभा 101 के तेलंगानी नेता शंभू सिंह ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर दर्जन ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस समय काफी संख्या में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सभी लोगों को हर समय मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना बेहद जरूरी है। हथुआ प्रखंड अंतर्गत कालोपट्टी पंचायत के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से सरयोदय उच्च विद्यालय के प्रांगण में विधान पार्षद के अनुशंसा से निर्मित भवन का उद्घाटन फीता काटकर और शिलापट का लोकार्पण कर जदयू विधानसभा परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल रहे। इन लोगों ने संयुक्त रूप से इस भवन निर्माण का शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 वर्षों से जो विकास कार्य हुआ है वो आगे भी जारी रहे, इसके लिए जदयू और एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि सबकी चिंता रहती है और सबके लिए सरकार सोचती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना स्थान बना पाया है। विकास के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान बिहार का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की तारीफ करते हैं। श्री पटेल ने स्थानीय विधायक सह मंत्री रामसेवक सिंह के बारे में कहा कि हथुआ क्षेत्र में कोई गांव और टोला नहीं है जहां विकास और बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है। कटिया थाना क्षेत्र के जनता बाजार के पास एक व्यवसायी से बदमाशों ने अपने आप को पुलिस स्टाफ बताकर 15,000 लूट लिए। पीड़ित व्यवसायी भोरे थाने के जागीरदारी बनकट्टा गांव का रामनाथ भगत है। वह जनता बाजार में आलू प्याज का थोक विक्रेता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। घटना के बाद बाजार के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि व्यवसायी रामनाथ भगत अपने घर से दुकान पर आ रहे थे। इसी दौरान जनता बाजार ओपी से महज 500 मीटर दक्षिण भदवही गांव के पास नहर पर एक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर पूछताछ करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने आप को पुलिस का स्टाफ बताया और जांच करने की बात करने लगा। व्यवसायी रामनाथ को मना करने पर बदमाश ने कहा कि जनता बाजार में बड़ी गाड़ी लगी है, मैं सीआईडी के तौर पर इधर जांच कर रहा हूं। व्यवसायी रामनाथ ने उसकी बात मान ली और अपने आप को जांच के लिए राजी हो गए। इस दौरान बदमाश ने उनके पॉकेट से मोबाइल निकाला और व्यवसायी को फिर दे दिया। फुल पैंट के अंदर से पॉकेट में रखे 15,000 रुपए लिए और जनता बाजार आने को कहकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। इस बीच दो बदमाश पीछे से बाइक से आकर फरार हो गए। बाइक तेज होते देख रामनाथ ने चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग पहुंचे तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इस संबंध में कटिया थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के जनता बाजार में छिनैती की घटना की जानकारी मुझे नहीं है। व्यवसायी के आवेदन के बाद जांच किया जाएगा। पंचदेवरी के कोयसा खुर्द पंचायत के मुखिया को जान से मारने की धमकी उसी पंचायत के कोयसा खुर्द के 7 लोगों ने दी है। इस संबंध में मुखिया राम सकल सिंह ने डीएम, एसपी, पुलिस महानिरीक्षक पटना, पुलिस उप महानिरीक्षक छपरा और मुजफ्फरपुर को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने दिए गए आवेदन में मुखिया ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मुखिया की देखरेख में मनरेगा से कराना है। कोयसा खुर्द गांव में 9 बीघा 3 कट्ठा सरकारी जमीन है। 5 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव, सीओ प्रियंका सिंह पुलिस बल के साथ भूमि अधिग्रहण के लिए गए थे। इस दौरान उसी गांव के
आपराधिक प्रवृत्ति व शराब के थोक व्यापारी सिंहासन शाह, रामाशंकर शाह, अर्जुन शाह, अमरजीत शाह, गोरख शाह, जितिन शाह, रामप्रवेश शाह वीडियो और सीओ के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद वीडियो और सीओ वापस लौटा। इस दौरान रामाशंकर शाह और सिंहासन शाह ने गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी दी और कहा गया कि यहां पर किसी कीमत पर केंद्र नहीं बनेगा। इन लोगों द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार में हथियार से लैस 2 अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर माजागढ़ थाना प्रभारी ने अपने दलबल के साथ शाहपुर बाजार को घेर कर इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के कतालपुर दक्षिण टोला गांव में सोमवार को दोपहर 3 बजे अपने घर के पीछे साथियों के संग खेल रहा एक किशोर बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। डूबने से किशोर की मौत हो गई। बच्चा स्वर्गीय मुकेश सिंह का इकलौता पुत्र अंकित कुमार था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आपसी विवाद में गोली चल गई, एक युवक को गोली लग गई। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा गया है। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव की घटना बताई जा रही है। करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। चौराहों पैक्स के करोड़ों के गबन के मामले में बिहार सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी की। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सिद्धवलिया के ढिया सुपौली गांव के समीप NH-28 के किनारे युवक का शव बरामद किया गया। जिले भर में पुलिस शराब तस्कर और बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। शराब तस्कर समेत 36 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। माजागढ़ में 2 बदमाश भी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। सदर SDO नरेश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है। दरभंगा के डॉक्टर शशिनाथ झा ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वें कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में B.Ed के छात्रों ने शुल्क वृद्धि की वापसी के लिए 18 और 19 सितंबर को शांतिपूर्ण आंदोलन किया। आंदोलन के कारण डीन पद से प्रोफेसर R.K. चौधरी को हटना पड़ा। प्रोटेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी को कुल सचिव बनाया गया है। मधुबनी जिले के रामकृष्ण कॉलोनी में PG चतुर्थ सेमेस्टर का नामांकन प्रारंभ हो गया है। रोसड़ा मंडल में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए NEP की होगी सहायक। विधान थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव के समीप पुल की रेलिंग से टकराने के कारण बाइक सवार सुनील राउत की मौत हो गई। तलसिंह सराय विभूतिपुर थाने के पाटापारा गांव में मिथिलेश कुमार राय की हत्या के बाद लोगों में एक ही चर्चा है कि आखिर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कैसे कर दी। शाहपुर पटोरी के मोनुद्दीन नगर में योजना विकास व उद्योग मंत्री माहेश्वर हजारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की बयार सदैव बहती रहेगी। पूर्व विधायक व विधान पार्षद राणा गंगेश्वर सिंह के 70वें जन्मदिन पर टाउन हॉल का उद्घाटन करने आए मंत्री माहेश्वर हजारी को स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों से अवगत कराया। बेगूसराय नगर विधायक अमित भूषण ने विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ 45 लाख के सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। खगड़िया जिले के गोगोरी थाना के पौरा OP एवं परबता थाना क्षेत्र के नदी में डूबने से 2 सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक के नाम दीपक कुमार, गोविंद कुमार और मनोज यादव हैं। मुंगेर के जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के वार्ड 4 मुंगेर रोड दुर्गा स्थान के समीप एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि आत्महत्या करने से पहले उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। सहरसा जिले के फर्जी प्रमाण पत्र बहाल 6 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। भागलपुर जिले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी जिले में कहलगांव सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह इस बार अपनी जगह बेटे शुभानंद मुकेश को उतारने की तैयारी में है। कई बार बेलहर सीट पर भाग्य आजमा चुके पूर्व भाजपा सांसद जनार्दन यादव के बेटे मनोज यादव भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। कटिहार जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल चौधरी के पुत्र प्रेम प्रसून इस बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
मधेपुरा गमरिया थाना क्षेत्र के सिगियोन में दोहरे हत्याकांड के बाद लोग काफी सहमे हुए हैं। रात्रि तो क्या दिन में भी घर के भीतर ताला लगाकर लोग सहम सहम कर जी रहे हैं। हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं। हालांकि घटनास्थल थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। पूर्णिया में गांधी जयंती के दिन समरणालय पूर्णिया से जिले के रानी पतरा तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरायरंजन प्रखंड के खेतों में जल जमाव से रुपौली, हुरिया आदि गांव के खेत में लगी ओल और बैगन आदि सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। सरायरंजन विधायक और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लंबित योजनाओं को भी हर हाल में जल्द पूरा किया जाएगा। मोरवा प्रखंड के हलही ओपी अंतर्गत सारंगपुर पश्चिमी वार्ड संख्या 6 में निजी जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर 2 गुटों में तनाव व्याप्त है। जमीन मालिक रोशन कुमार मिश्रा ने इस मामले में डीएम और एसपी समेत कई अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत की है। पूसा में चकहसी थाना के माली नगर में राजद कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जिलाध्यक्ष राजेंद्र सैनी एवं चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर और मनोज कुमार राय ने मांग किया कि इस विधानसभा क्षेत्र का पार्टी उम्मीदवार स्थानीय व्यक्ति को ही बनाया जाए। कल्याणपुर में पशुपालक किसान सेवा संघ की ओर से एक बैठक सोमनाहा गांव में विश्वनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। संचालन निरंजन ठाकुर ने किया। बलही गांव में पूजा करने गई एक 3 वर्षीय बच्ची मिष्टी कुमारी की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतका अपने परिजन के साथ मंदिर गई थी। खानपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में हरपुर घाट के बाबू साहेब राय और अरविंद सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जीवितापुर प्रखंड समाज सेवी एवं मिथिला सेवी हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया है। शहर के रजिस्ट्री कार्यालय में शीघ्र ही कैंटीन और प्रतीक्षालय के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लॉकडाउन के बाद थावे दुर्गा मंदिर का खुला पट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, 100% मतदान कराने को दिलाई गई शपथ। स्वीप कोसांग ने चलाए कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने फाइबर नेट का किया शुभारंभ। घर घर पहुंचेगा इंटरनेट और गड्ढे में गिरने से किशोर की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।